हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी को पता है कि नेक्स्ट सीटेक जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आ जाएगा और आपकी तैयारी कंटिन्यू मैं करवा रही हूँ, चैप्टर वाइज करा रही हूँ, स्पेशली फॉर एसएसटी के लिए। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एसएसटी क्लास 6 ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 4 है, मानचित्र। मानचित्र में कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं आपको स्पेशली इसलिए करवा रही हूँ, नोट्स के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के द्वारा पढ़ा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है, इसी तरीके से आप नोट्स अपने बना सकते हो। और अगर आपसे नहीं प्रॉब्लम आती है कि नहीं टाइम मिलता, स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ है, तो मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। जल्द ही आपको इन 10 दिनों या 15 दिन के अंदर अंदर, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उससे पहले पहले मैं देने की कोशिश करूँगी। दोनों मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में भी एंड देन इंग्लिश मीडियम में भी। तो जिसको भी चाहिए होगा मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दूँगी, मैसेज करना एंड देन वो नोट्स ले सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। मानचित्र आपको पता ही है, मैप क्या होता है, मैप के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैप क्या होता है कि पृथ्वी की जगह यानी सतह, पृथ्वी है ये, इसकी सतह पर बता रहे हैं कि एक भाग का पैमाना के माध्यम से खींची हुई चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। यानी एक मानचित्र है, पृथ्वी की सतह पर एक हल्का सा हम मानचित्र को खींचते हैं। मानचित्र इस तरीके से मैप बनाया जाता है। मैप को आपको पता ही है, भारत का और वर्ल्ड का दोनों का, इंडियन और वर्ल्ड दोनों मानचित्र हमें मिलते हैं। तो ये मानचित्र का अर्थ बताया गया है। अगला है कि अगर जब हम एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। चपटा मतलब पूरी तरीके से उसको गोल शेप में करना, गोल शेप होती है, और उसको पूरा चपटा ऐसे आधा हाफ करना इम्पॉसिबल होता है। आगे कह रहे हैं जब वह बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एटलस। तो आपको पता है एटलस आपने देखी होगी, बहुत सारे एटलस होते हैं जिसमें हर तरह के, जिसमें नदियों के, पहाड़ों के, अलग अलग हमारे शहरों के, फिर हमारे गांव के, कस्बों के, और हमारे देश के, विदेश के अलग अलग मैप मिलते हैं। तो उस मैप को हम इकट्ठा कर देते हैं, तो एटलस कहलाता है। एटलस में विभिन्न प्रकार के प्रकारों और अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों से आधारित होता है। ठीक है, अगला है पृथ्वी की प्रकृति आकृतियाँ भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। जो प्रकृति से इंक्लूड होती है वो भौतिक मानचित्र कहती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे पर्वतों के होंगे, पठार होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, मैदान, नदियाँ व महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक या उच्चवक्ष मानचित्र कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन। आगे कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जिसमें राज्य, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। उन मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट है आपको। अगला तीसरा है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क की, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र 3 मैट्रिक मानचित्र कहलाते हैं। 3 तरह के मानचित्र होते हैं, मानचित्र पढ़े, भौतिक, राजनीतिक मानचित्र और होता है 3 मैट्रिक मानचित्र। तीनों ही मानचित्र में पहले में पहाड़, नदियाँ, इनको दर्शाना हो तब उनको हम कहते हैं भौतिक मानचित्र। दूसरा राजनीतिक, नगरों, शहरों, देश विदेशों को दर्शाना हो तो उसको राजनीतिक मानचित्र। ये होता है 3 मैट्रिक, जो विशेष सड़क को दर्शाना हो, वर्षा को दर्शाना हो, और उद्योगों और मानचित्र को 3 मैट्रिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, आगे हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र पर आरेखन होता है जिस पर छोटा पैमाना या बड़े पैमाने की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना होता है जो रफली बनाया जाता है, जिसमें हमें चारों तरफ से मापा जाता है, इस तरीके से नापा जाता है और इसकी लंबाई और चौड़ाई को इक्वल रखा जाता है। अगर हमें क्या, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं तो उसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले मानचित्र या भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हमें बड़े पैमाने का उपयोग करता है, इसको कहते हैं बड़े पैमाने का मानचित्र। ठीक है, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम छोटी चीज़ को बड़े इसमें दर्शाना हो तो उसको छोटा पैमाना मानचित्र कहते हैं, और जब हमें छोटे से गांव को
किसी कागज़ में दिखाना है तो उसमें बड़े मानचित्र में हम क्या करते हैं, बड़े को छोटे में दिखाना है तो उसको बड़ा पैमाने का मानचित्र कहा जाता है। जैसा कि 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखाना है तो बड़े पैमाने का मानचित्र कहा जाएगा। आगे लिखा है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने के मानचित्र वाले की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी देते हैं। बड़े मानचित्र छोटे मानचित्र में हर छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, तो वो ईजिली ज़्यादा जानकारी हमें देगा। आगे हैं, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर से दाहिने की तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उठकर लिखा होता है। जैसे तीर का निशान उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाता है। जैसे ये एक तरीके की दिशा है जिसमें हमें तीर का निशान होता है इस तरीके से, जो उत्तर और दक्षिण की दिशा होती है, तो उत्तर रेखा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उत्तर रेखा कहा जाता है। आगे कह रहे हैं, दूसरी दिशा में पूर्व पश्चिम दक्षिण को दर्शाता है वह चारों दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। इस तरीके से एक दिशा होती है जिसमें हमारी उत्तर, फिर हमारी दक्षिण, फिर पूरब, फिर पश्चिम, फिर यहाँ पे होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे उत्तर पूर्व होता है, ये दक्षिण पूर्व होता है, ये दक्षिण पश्चिम होता है, ये उत्तर पश्चिम होता है, ये दक्षिण पश्चिम होता है। तो ये चारों दिशाओं को दर्शाता है। उसे इसी बीच में ही क्या दिशाएं होती हैं जो मैं आपको बताऊँगी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये चारों दिशाएं याद रखना है। इन दिशाओं से पता चलता है कि विकास के घर में सामुदायिक केंद्र कहाँ हैं, खेल के मैदान की दिशा क्या है, दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या है, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है। आगे की तरफ देखते हैं। आगे कह रहे हैं, इस दिशाओं से दिक्सूचक नाम की एक सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते। दिक्सूचक बनेगा इस तरीके से, मैं पिक्चर में भी दिखा दूंगी। उसमें एक सुई बनी होती है उत्तर और दक्षिण की तरफ, वो घूमती है, उससे हमें पता चल जाता है कि उत्तर दिशा जा रहा है। आपने अभी भी बहुत सारी फिल्मों में, अगर साउथ की फिल्में देखोगे तो उसमें इस चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है और उससे पता चल जाता है कि उत्तर दिशा में है, सही बताता है उसमें कि उत्तर दिशा है या दक्षिण दिशा है। आज भी यूज़ किया जाता है दिक्सूचक का। दिक्सूचक जो है मुख्य दिशाओं का पता चलता है। यह एक चुंबकीय सुई की दिशा में उत्तर और दक्षिण में होती है। चुंबकीय सुई होती है, उसके बीच में उत्तर और दक्षिण होते हैं। जैसे जैसे दिशा में आप उसको लेके जाओगे ये अपने आप बता देगा कि ये कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। अब बताए प्रतीक। प्रतीक के बारे में बताए, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन, सड़क, वृक्षों, पुलों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं है, तो उसको हम प्रतीक के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे तो इसे अक्षरों और छायाओं के रंगों, चित्रों एवं रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको प्रतीक कहते हैं। प्रतीक में कम स्थान में अधिक से अधिक जानकारी हासिल मिल जाती है। आगे, मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं और इन प्रतीकों के प्रयोग से हम अंतर्राष्ट्रीय सहमति है जिसे हम कहते हैं रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक मतलब हर चीज़ जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी प्रतीक के माध्यम से हम मिल जाती। आगे है रेखाचित्र। एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। ये रेखाचित्र के बारे में बातचीत की जा रही है। ठीक है, आगे है रेखाचित्र। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, उसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। यानी कि बिना पैमाने, यानी रफली रास्ता हमें बताते हैं। जब हम रास्ता ये लेफ्ट जाना है, इधर से फिर राइट जाना है, तो इस तरीके के जो रास्ते बताते हैं उसे रेखाचित्र मानचित्र, जो हम रफली तरीके से बनाते हैं बिना किसी पैमाने की सहायता से। आगे है एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र, रेखाचित्र, वो खाका कहा जाता है। आगे है कमरे की लंबाई और चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सकता, उसे हम उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींचते हैं जिसे हम कहते हैं खाका, जिसमें हमें सही दिशा को बताना होता है। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि मानचित्र में सबसे पहले हमने पढ़ा मानचित्र होता क्या है। फिर मानचित्र में हमारे 3 मानचित्र होते हैं जिसमें हमें भौतिक, राजनीतिक और 3 मैट्रिक मानचित्र। फिर इनकी दूरी, इनके घटक होते हैं, घटक में दूरी, प्रतीक, और हमारा तीसरा हमने जो पढ़ा था दूरी, प्रतीक और दिशा, तो तीनों ही हमने पढ़े थे। फिर हमने अलग अलग रेखाचित्र मानचित्र पढ़ा, खाका मानचित्र क्या होता है, बड़े पैमाने के मानचित्र क्या होते हैं, छोटे पैमाने के मानचित्र क्या होते हैं। तो इसमें इसी चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुश्किल रियल होता है, 1 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो अगर यह चैप्टर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। आपको नोट्स जल्दी ही मिलेंगे, मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ। और अपनी जो आपकी NCERT बुक्स है वो आपकी
अगर आपने खुद से नोट्स बनाने हैं, आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हो, क्योंकि ये नोट्स आपके अगर एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के हैं, चाहे बीपीएससी हो चाहे केंद्र विद्यालय हो, हर एग्ज़ाम में आपके हेल्प करेंगे ये नोट्स। तो इसलिए मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बुक्स ऐसा नहीं है कि आपने अभी सीटेट पढ़ लिया और सीटेट क्लियर हो गया उसके बाद काम नहीं आएंगे आपकी। ये जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, ये आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं ना कहीं आपके बेसिक को कवर करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो बहुत बच्चे यही सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी बुक्स क्यों पढ़ें, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।